दोस्तों अब दिसंबर का महीना आ गया है और ऐसे महीने में जब ठंड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो हमें अपने गुड़हल के प्लांट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि गुड़हल का प्लांट इतना सुंदर सुंदर फूल देता है कि इसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसका फूल हमारा मन मोह लेता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में गुड़हल के प्लांट जो है ऐसे ही भरे रहे और ढेर सारे फ्लावर देते रहे। तो अब हमें हर समय नया नया ट्रिक्स अपनाना पड़ता है, नए टिप्स अपनाने पड़ते हैं, जिसके कारण हम अपने गुड़हल के प्लांट पर ढेर सारा फ्लावर ले सकें। क्योंकि एक बार हम एक फर्टिलाइजर डालते हैं, दोबारा फिर हमें छोड़ नहीं सकते हैं। हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पर हमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। और हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि अब हम इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि कई बार नाइट्रोजन की कमी होती है, कई बार फास्फोरस की कमी होती है, तो कई बार पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है एक गार्डनर होने के नाते कि हमारे प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्लांट को हमेशा किसी न किसी चीज़ की तो कमी होती ही रहती है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है वैसे वैसे हमारे प्लांट को कोई ना कोई शौक लगता रहता है। जब सर्दियां आती है तो तेज ठंड का शौक लग जाता है, गर्मी आती है तो गर्मी के कारण वो सूखने लगते हैं, बारिश आती है तो एक अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे गुड़हल के प्लांट पर इस समय जब तेज ठंड पड़नी शुरू होने वाली है या तेज ठंड पड़ने लगी है, तो अब हम अपने प्लांट को इस पर्यावरणीय शौक से कैसे बचाएं, क्योंकि ये पर्यावरणीय शौक जो होता है वो प्लांट को थोड़ी समय के लिए बिल्कुल ग्रोथ को रोक देता है और हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम अपने प्लांट पर ये शौक आने से पहले ही काम करना शुरू कर दें, ताकि वो शौक से उबर सके और इसी तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर देता रहे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि किस तरह से हम अपने प्लांट को इस जो मौसम में बदलाव आने के कारण जो शौक लगता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनमें कलियां बननी बंद हो जाती है या उनके पत्ते पीले होने लगते हैं, कलियां होती भी हैं तो छोटी छोटी कलियां रह जाती है और वो सिकुड़ने लगती है, अच्छे से खिल नहीं पाती है और फिर लास्ट में टूट कर गिर जाती है। यदि इस तरह से प्रॉब्लम आपके प्लांट पर भी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि गुड़हल में किस तरह का हम की देखभाल करते हैं, कैसे टिप्स अपनाते हैं, कैसे कौन कौन से टिप्स है जो हमारे गुड़हल के प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियां देने के लिए आपको भी प्रेरित कर सकते हैं। कुछ तो जरूरी टिप्स ये होता है दोस्तों कि हमें गुड़हल के प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, तभी ये जो इनकी जो कलियां है वो कलियां बड़ी होती है और कलियां खिल पाएंगी। और नहीं तो वो नहीं खिल पाएंगी, तो उन्हें 6 से 8 घंटे की धूप वाली जगह पर आप जरूर रखें। और इस समय तो जरूर रखें क्योंकि इस समय ठंड बहुत तेजी से पड़ने वाली है, रात में पाला भी पड़ने लगा है। यदि आपके एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ गिरने लगते हैं, तो रात के समय में आप इनके ऊपर चादर डाल दें या इन्हें ऐसी एरिया में रखें जहां पर सनलाइट भी मिले और ऊपर से शेड भी रहे, ताकि रात में भी ये बच सकें और दिन में इन्हें धूप भी लग सके। तो ये सबसे पहला जरूरी सबसे जरूरी टिप्स है, क्योंकि ठंड के दिनों में ठंड के कारण हमारे जो जितने जो फ्लावर हैं वो ठंड के कारण उन्हें पाला लग जाता है, पाला से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो या तो रात में उनके ऊपर चादर डाल दें या फिर उन्हें ऐसी जगह रखें कि वो शेड मिले और रात के जो ठंडी ओस गिरते हैं, पाला गिरता, वो आपके प्लांट पर नहीं गिरे। दूसरा है कि हमें धूप तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम समय समय पर इनमें फर्टिलाइजर देते रहें, क्योंकि ठंड के दिनों में ग्रोथ थोड़ी सी तो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ऐसे में हमें इन्हें ऐसा फ्लावर बूस्टर ग्रोथ देना है जिससे कि हमारे फ्लावर बूस्ट कर पाएँ, हमारे प्लांट की ग्रोथ बूस्ट कर पाए और उसमें तरह तरह से फ्लावर होते रहें। तो इसके लिए हमें हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पर इसे कोई ना कोई फर्टिलाइजर देना है, एनपीके देना है। यदि एनपीके देते हैं तो उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, या हम लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो हम सरसों की खली दे सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली थोड़ी सी गर्म होती है और ठंड के दिनों में हमें ऐसा ही फर्टिलाइजर देना है जो हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्लांट को गर्मी प्रदान कर सके। दूसरा चीज़ है कि हम प्लांट को गर्मी प्रदान करने के लिए हम इसमें क्या डाल सकते हैं, मेथी के का जो दाना है, मेथी के दाने को हम पानी में फुला करके और उसका जो पानी होता है, यदि वो हम अपने प्लांट पर डालते हैं तो देखिए इतने ही बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे, प्लांट की ग्रोथ इतनी ही अच्छी रहेगी और इतने बड़े बड़े से फ्लावर आपके प्लांट पर खिलते रहेंगे। क्योंकि मेथी में गर्मी भी होती है, मेथी में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके बाद बाकी जितने भी फ्लावर हैं आपके ऐसे ही बड़े बड़े खिलेंगे। बारिश के दिनों के बाद अभी तक आप इसमें कोई सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं डाले हैं दोस्तों, तो जरूर डाल दीजिए। क्योंकि अक्सर ये लोगों को लगता है कि हमने बहुत अच्छी मिट्टी बना करके और अपने प्लांट को लगा दिया है तो फ्लावर खिल रहे हैं तो खिलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फ्लावर खिलने बंद हो जाएंगे यदि आप उन्हें दोबारा से ये फर्टिलाइजर नहीं डालिएगा। तो हर 15 दिन पर, यदि अभी तक आपने नहीं डाला है
तो इस समय आप अच्छी मात्रा में अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग और प्लांट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मात्रा में इन्हें या तो काउडंग कंपोस्ट दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए। तभी आपके प्लांट को सही से फूड मिल पाएगा। उसके बाद वो इस तरह से ढेर सारी कलियां प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये तो हो गया, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब नेक्स्ट टिप्स दोस्तों पानी के लिए है। अक्सर लगता है कि हमारी प्लांट की मिट्टी गीली है तो ढेर सारा पानी डाल दिए, और फिर दूसरे नहीं तीसरे दिन फिर से पानी डाल दिए कि हमारे प्लांट को थोड़ा मुरझाया लग रहा है तो पानी डाल दो, और पानी डालने से हमारे प्लांट जो खिले खिले हो जाएंगे। लेकिन गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो न तो ज़्यादा पानी बर्दाश्त करता है और न ज़्यादा ड्राइनेस बर्दाश्त करता है। मतलब इसमें बहुत नाप तोल कर पानी डालना पड़ता है। प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, लेकिन प्लांट बहुत सॉगी यानी कि बहुत गीला नहीं हो और प्लांट बहुत रूखा भी नहीं हो। यदि गीला रहेगा मिट्टी गीली रहेगी तो इसकी जितने भी कलियां बन रही है वो कलियां पीली होकर गिर जाएगी। तो अक्सर जो शिकायत होती है कि हमारे प्लांट के गुड़हल की जो कलियां हैं वो पीली होकर गिर रही हैं, नहीं खिल रही है, तो एक तो उनमें मैग्नीशियम पोटेशियम की कमी है और दूसरा ढेर सारा पानी उसमें पड़ा हुआ है। तो ये दोनों आप चेक कर लें। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और कलियां नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि उस प्लांट पर पानी की कमी है। तो आप उन्हें बराबर से नाप तोल कर पानी दें, जिससे कि प्लांट में मॉइस्चर भी बना रहे और प्लांट बहुत ड्राई भी नहीं हो और प्लांट बहुत सॉगी भी नहीं हो, मतलब बहुत गीला भी नहीं हो। अब नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों कि आप हमेशा चेक करते रहें कि आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी हो, आपके प्लांट की जो कलियां बन रही है, प्लांट के जो पत्ते हैं उन पर कहीं कोई फंगस तो नहीं लगा है। क्योंकि कई बार पत्ते के ऊपर जो काला काला सा चीज़ रहता है हम समझ लेते हैं कि हमारे प्लांट पर धूल जमी है, लेकिन वास्तव में वो काला रंग का फंगस होता है जो कि हमें गंदगी की तरह दिखता है। तो हमें पानी की धार से मार करके और पत्तों को बिल्कुल क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करें, फंगीसाइड का स्प्रे करें हर 15 दिन पर या 1 महीने पर। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आपके पास ये नीम ऑयल नहीं है, फंगीसाइड नहीं है, तो आप हल्दी का पानी ले लें, हल्दी पाउडर ले लें और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही साथ 1 चम्मच उसमें जो हैंड वॉश होता है वो या शैम्पू होता है उसे आप डाल करके अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद पूरे प्लांट पर आप स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि प्लांट के सारे पत्ते बिल्कुल धुल जाएंगे, चमक जाएंगे और उस पर जो कीड़े जमे हैं, जो फंगस लगा है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है और एंटीसेप्टिक भी होती है। इसलिए यदि कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हों, कोई फंगस लगा हो तो हल्दी के पाउडर से वो दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दूर होगा, आपको उसे 2 से 3 बार देर करना होगा। क्योंकि हल्दी का पाउडर बहुत ही माइल्ड होता है, असर होता है लेकिन थोड़ा सा देर पर होता है। क्योंकि जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं वो बहुत जल्दी असर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत हार्श होते हैं। उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ थोड़े समय के लिए रुक जाती है, कीड़े तो मर जाते हैं, साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हम अपने घर में, और दूसरी बात है कि हम अपने घर में फल भी लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं। तो यदि ये केमिकल पेस्टिसाइड हमारे फल और सब्जियों में पड़ जाएं तो हमारे भोजन में चले जाएंगे, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसीलिए जब हम होम गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होनी चाहिए ताकि हमारे फल और सब्जियों पर भी कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं हो। तो आपको इसीलिए ऐसी चीज़ें मैं बताती हूँ जो कि आपके प्लांट के लिए भी अच्छा हो और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो आपको क्या करना है कि ये हल्दी पाउडर है, शैम्पू का लिक्विड है या फिर हैंड वॉश का लिक्विड है, किसी तरह से बहुत ज़्यादा खराबी नहीं करेगा, बहुत ही माइल्ड होता है। और लेकिन इसको हर 4 से 5 दिन के बाद आपको अपने पत्ते पर, आपके प्लांट पर स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे कि कलियां ऐसी ही बहुत ही अच्छी आएंगी, ढेर सारी कलियां आएंगी। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से व्हाइट से कीड़े कली पर लगे हुए थे, और यहाँ तो देखिए बिल्कुल कली पर एक भी कीड़े नहीं है, क्योंकि मैं इस पर लगातार स्प्रे करती रहती हूँ हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर, हमारे पास नीम पाउडर भी है, नीम का लिक्विड भी है। तो उसका मैं स्प्रे करती रहती हूँ, तो हमारे प्लांट पर किसी तरह से कोई खराबी नहीं आई है। अब ये जो मैं आपको दिखला रही हूँ दोस्तों, ये मैंने कटिंग लगाई थी 1.5 महीने पहले और कटिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। ये देसी गुड़हल है, देसी गुड़हल की बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। तो अब उसमें ढेर सारी कलियां आनी शुरू हो गई है, छोटे छोटे से प्लांट पर भी कलियां आने लगी है। तो इस कलियों को लाने के लिए मैंने क्या किया है, कौन सा उपाय किया है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए। पहला उपाय जो मैंने बतला रही हूँ कि ये मैंने इसमें डाला है
कुछ ऐसी चीजें डाली है, लेकिन उसके पहले प्लांट की मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेनी है। प्लांट की मिट्टी जब गुड़ाई हो जाती है तो हल्की हो जाती है, सांस ले पाते हैं। प्लांट की मिट्टी में जब धूप लगती है, हवा लगती है, तो मिट्टी बहुत ही हेल्दी होते हैं। मिट्टी को हेल्दी बनाने का सबसे आसान उपाय है, उसे धूप में रखिए और उसकी गुड़ाई कीजिए, क्योंकि हवा लगेगी, सूरज की किरणें लगेगी और साथ ही साथ ऑक्सीजन हो मिलेगा, तो बहुत हेल्दी रहेंगी। अब प्लांट की मिट्टी में जितने भी इस तरह से पीले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, जो अनवांटेड वहां पर चीज है, जो निकले हुए हैं खरपतवार, उन सबको आपको निकाल कर प्लांट की मिट्टी को बिल्कुल क्लियर कर देना है, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके प्लांट की मिट्टी पर जमी रहती है, उनमें मॉइस्चर बन जाता है और वो हमारे प्लांट के लिए खराबी करती है। अब जो मैं ये जो यूज कर रही हूँ दोस्तों, ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये छोटे से कैप्सूल में है विटामिन ई यानी कि टोकोफेरॉल। ये हमारे प्लांट के पौधों के विकास के लिए बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट पर अभी जो पर्यावरण का जो शॉक लगता है, मतलब उसके तनाव होता है, उसको भी दूर करता है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि अभी एक मौसम से दूसरा मौसम आया है, तो जैसे बहुत तेज ठंड पड़ने लगी है, तो अचानक से हमारे पौधे जो है वो शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि उससे वो उस पौधे की इस पर्यावरण की इस मौसम की मार को झेल नहीं पाते हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पत्ते वो पीले करने लगते हैं, पत्ते गिराने लगते हैं, कलियां जो है वो बनने लगती हैं, लेकिन बनने के बाद वो रुक जाती हैं, उन छोटी छोटी हो जाती है, पीली होकर गिर जाती है। तो उन सब से ये हमारे प्लांट की रोकथाम करता है, और साथ ही साथ ये जो है पौधे की वृद्धि करता है, फोटो प्रोटेक्शन। तो विटामिन ई जिस तरह से हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, वैसे पौधों के लिए भी अच्छा होता है। तो अब इसका यूज कैसे करना है, आपको इस कैप्सूल को काट करके 1 लीटर पानी में या आधा लीटर पानी में आप ले ले, आधा लीटर पानी में इसके जितने भी इसमें जेल हैं उसे आप पानी के अंदर डाल दें। तो उससे देखिए ये जो लिक्विड है, ये प्लांट ये पानी में मिल करके बिल्कुल ग्रीन कर देगा, और जब थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, तो देखिए इस तरह से इसके जो कैप्सूल का ऊपर वाला भाग है वो भी गल जाएगा। उसे आप चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो पानी में ये मिल गया विटामिन ई, अब ये इतना ताकतवर पानी हो गया है कि इसका आप स्प्रे करेंगे प्लांट के पत्तों के ऊपर या फिर आप मिट्टी में डालेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देगा। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसका कितना तेजी से असर होता है, और ये हमारे प्लांट को बूस्ट करेगा फूल खिलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्लांट को वो वह ताकत देगा जिसके कारण वो मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण जो प्लांट को हानि होती है, उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, फूल खिलना बंद हो जाते हैं, कलियां गिरने लगती है, उन सबसे लड़ने की ताकत वो हमारे प्लांट को देगा। एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे प्लांट को बूस्ट कर देगा और प्लांट को बहुत ही ज्यादा टॉनिक की तरह सेहतमंद बना देगा। तो अब इसका आधा लीटर पानी में एक कैप्सूल घोल करके और इसे आप फिर प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए, और साथ ही साथ आप इसको प्लांट के पत्ते पर भी स्प्रे कर दीजिए। अब जो तीसरी चीज है, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये हमारे घर में जो प्याज के बहुत सारे छिलकों के जो मैं बना कर रखती हूँ, उसका जो लिक्विड बनता है, इसमें इतना ज्यादा आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। इसे भी आप साथ साथ प्लांट में डालिए, क्योंकि केवल एक चीज डालने से हमारे प्लांट बहुत बुस्ट नहीं होते हैं। तो ये तो हम हमेशा डालते रहते हैं, इसके साथ हमने विटामिन ई डाला है, तो ये आप प्लांट में डालिए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अपने प्लांट में डालते हैं, तो हम बहुत मात्रा में नहीं डाल सकते हैं। प्लांट को की मिट्टी को हम बहुत गीला नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उससे मिला हुआ डाले हैं। अब एक और चीज जो मैं हमेशा प्लांट अपने घर में पानी में भिगो कर रखती हूँ, ये है ऑरेंज के छिलके। ऑरेंज के छिलके जो होते हैं वो, इसमें विटामिन सी होता है, ये इसमें ये एंटी फंगल भी होते हैं, कीटनाशक होते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा ये हमारे प्लांट को एसिडिक भी बनाते हैं। तो हमारे प्लांट की मिट्टी इससे बहुत सुरक्षित हो जाती है, बहुत हेल्दी हो जाती है, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस तरह से दोस्तों सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ साथ विटामिन ई हम जब डालते हैं, अब इसमें चाय पत्ती भी मिला हुआ है, चाय पत्ती में भी मिट्टी को एसिडिक बनाती है मिट्टी को, साथ ही साथ वो नाइट्रोजन भी उसे मिलता है। तो इस तरह से जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट हम अपने प्लांट में डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके हर 15 दिन पर, तो हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत ही हेल्दी होती है, जिससे हमारे प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फूल आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।